Chemistry. Today I am discussing about chapter 6 halogens and halogens given the NCERT chemistry class 12. तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है halogens and halogens. ये पार्ट 2 की बुक में गिवन है और इस चैप्टर से पर ईयर 6 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. हेलोजेंस राइट है. हेलो का मतलब क्या हो जाएगा हाइड्रोजन. हेलो का क्या मतलब होता है हाइड्रोजन. मतलब एल्काइल हैलाइड को हम ये कहेंगे क्या है वो हेलो एल्केन. तो देखिए हमारे पास एल्केन. एल्केन का फार्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा. जनरल फार्मूला या 10th में भी पढ़ा होगा. CnN प्लस कितना होता है 2 होता है. यदि हम N की वैल्यू कितनी ले लें 1 ले लें तो क्या बन जाएगा आपका CH2 into 1 plus 2. मतलब आप कह सकते हैं CH4 क्या है एक एल्केन है. तो CH4 जब किसी हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन. तो देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन में एक H को हम रिप्लेस करेंगे और उसके प्लेस पे हम किसको ऐड कर देंगे किसी हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन को हम X से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे एक H को हमने रिप्लेस किया तो क्या बना CH3 बचा और CH3 में हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे X. ये क्या हो गया आपका हेलो एल्केन. क्या आप इसे बोल सकते हैं ये क्या है मिथाइल हैलाइड है या एल्काइल है. हेलो एल्केन्स आप किसको बोलेंगे व्हेन हाइड्रोकार्बन one hydrogen atom is replaced by hydrogen atom to form a new compound is known as a haloalkenes. अब देखिए एल्काइल किसको बोलते हैं. एल्केन आपको मालूम है कि CH4 एल्केन है. एक H को यदि हम रिप्लेस कर देते हैं तो आपका क्या बनेगा CH3. तो जैसे ये एल्केन से मिथाइल बना वैसे ही एल्केन से क्या बनता है एल्काइल बनता है. तो क्या हेलो एल्केन्स आप इसको बोलेंगे हेलो एल्केन आप बोलेंगे व्हेन एल्काइल इज combined with hydrogen atom to form alkyl halide is called the haloalkane. कहने का मींस ये है कि एल्केन से एक H को हम रिप्लेस करेंगे और उसके प्लेस पे हम किसको ऐड कर देंगे उसको हाइड्रोजन एटम को अटैच कर देंगे उसे हम क्या बोलेंगे हेलोएल्केन्स. हेलोएल्केन किसको बोलेंगे. तो बेंजीन का फार्मूला आपको मालूम है कि क्या होता है C6H6. तो C6H6 में से एक H आप रिप्लेस करिए और इसके प्लेस पे आप X को ऐड कर दीजिए. तो X को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका बन जाएगा C6H5X. इसे आप क्या बोलेंगे हेलोएरीन. तो हेलोएरीन आप समझ चुके होंगे. अब जो है तो हम क्या करेंगे इसका जो है तो क्लासिफिकेशन देंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम. क्लासिफिकेशन ऑन द basis of हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम को हम X से डिनोट करते हैं. तो देखिए यदि हाइड्रोजन एटम 1 अटैच है जैसे CH3 में 1 हाइड्रोजन एटम है तो इसे हम क्या बोलेंगे मोनो हेलोएल्केन. यस CH3 में मतलब किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम कितनी अटैच हो 2 अटैच हो तो उसे हम क्या बोलेंगे डाई हेलोएल्केन. तो देखिए यहाँ पे X6 कितने अटैच है 2 है तो इसे हम क्या बोलेंगे डाई हेलोएल्केन. यदि यहीं पे हाइड्रोजन एटम 3 अटैच हो किसी भी कंपाउंड के साथ तो उसे हम क्या बोलेंगे ट्राई हेलोएल्केन. और यदि इससे ज्यादा हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे पॉली हेलोएल्केन. तो देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसे मोनो हेलोएल्केन बोलेंगे. यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है 2 है तो इसे डाई बोलेंगे. यहाँ पे देखिए 3 है तो इसे हम क्या बोलेंगे ट्राई हेलोएल्केन. ऐसे ही जो है तो बेंजीन में आप अटैच कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे X है ये क्या हो जाएगा मोनो हेलोएरीन है. मोनो हेलोएरीन और यहीं पे यदि हम इसमें 2 अटैच कर देते हैं यहाँ पे आप X कर दीजिए यहाँ पे भी X कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका ये डाई हेलोएरीन हो गया. और यही पे जो है तो आप 3 अटैच कर देते हैं 3 अटैच कर दिए तो इसे हम क्या बोलेंगे ट्राई हेलोएरीन.
इसे आप क्या बोलेंगे, ट्राई हेलोइड्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इथाइल हैलाइड या हैलोइड, मतलब आ रहा है। इसे हम फर्दर जो है तो क्लासिफाइड करेंगे। तो फर्स्ट होता है क्या, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, अच्छा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आप किसको बोलेंगे, इसमें फार्मूला क्या लिखा हो, RCH2X, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। आर के प्लेस पे आप किसी भी एल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, तो अब यहां से एक एच को रिप्लेस करेंगे और एक एच के प्लेस पे हम क्या ऐड कर देंगे, एक एल्काइल। देखिए यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हो गए, इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब देखिए टर्सरी है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे एक एच को और रिप्लेस कर देंगे और एक आर मतलब एक एल्काइल ग्रुप और ऐड कर देंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं, इसको 2 डिग्री बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग से आप देखिए, यहाँ पे क्या था, CH3X था, हम ये सपोज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक इसको अटैच कर देंगे, एक एच को रिप्लेस करेंगे और इसके प्लेस पे हम किसी अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देंगे। देखिए अल्काइल ग्रुप में हम CH3 ले लिए, ये प्राइमरी हो जाएगा। फिर एक एच को जो है रिप्लेस कर देंगे किसके थ्रू, किसी अल्काइल ग्रुप के थ्रू, तो वहां पे सेकेंडरी हो जाएगा। फिर हम एक एच को रिप्लेस करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, किसी एल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, टर्सरी। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी के लिए फार्मूला क्या हो गया, RCH2X, सेकेंडरी के लिए क्या हो गया, R2CHX, और टर्सरी के लिए क्या हो गया, R3CX। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, when halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon, when halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon, which carbon is attached to the sp2 hybridized carbon। sp3 hybridized carbon किसको बोलेंगे, ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड, मतलब वो सिंगल बॉन्ड बना के जो है बैलेंस कंप्लीट करे। sp2 किसको बोलेंगे, जिसमें एक जो कार्बन होगा वो एक डबल बॉन्ड बनाए, उसे हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, ऐसे कार्बन से अटैच हो जो सिंगल बॉन्ड। देखिए हमने ये सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब ये कार्बन जो है वो किससे अटैच हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो। तो देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हो गया। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दोज कार्बन अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाइड्रोजन किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, देखिए सिंगल बॉन्डेड है। और ये किससे अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, उसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। अब नेक्स्ट जो है तो क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। तो इसमें भी वही होगा कि हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिंगल बॉन्डेड। देखिए सिंगल बॉन्डेड है, और ये जो है तो किससे अटैच हो, ये ऐसे किसी कार्बन से अटैच हो, कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो। तो ये देखिए डबल बॉन्डेड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए ये डबल बॉन्डेड है, ये किससे अटैच हो, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। तो ये और इससे क्या अटैच हो, हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किससे अटैच हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, when हाइड्रोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। देखिए x हाइड्रोजन एटम किससे अटैच है, ऐसे कार्बन से जो डबल बॉन्ड है, उसे हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। इसमें भी बना सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, हाइड्रोजन एटम अटैच हो ऐसे कार्बन से जो कैसा हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो देखिए हाइड्रोजन एटम अटैच है यहाँ इस कार्बन से, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड।
अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, तो when hydrogen atom is directly attached to the benzene या aromatic compound is known as aryl halide। तो aryl halide किसको बोलेंगे कि हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, या तो एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच हो या बेंजीन से अटैच हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। टॉपिक है नेचर ऑफ CH बॉन्ड। तो देखिए हम यहाँ पे नेचर ऑफ CH बॉन्ड को देखेंगे। अब देखिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रेटर होती है किसके कंपेयर में, कार्बन। यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है टू टाइप का होता है, या तो एक पोलर होगा और एक क्या होता है, नॉन पोलर। तो यहाँ पे क्या है, पोलर है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिफरेंस रहती है, डिफर करती है एक दूसरे से। वहां पे कौन सा होता है, पोलर होता है। तो देखिए पोलर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शेयरिंग है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हाइड्रोजन एटम शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने पे इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। CH बॉन्ड जो है वो किस नेचर का होता है, वो पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर, पोलर नेचर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है पोलर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन एटम की ग्रेटर है किसके कंपेयर में, कॉपर की। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, जिससे यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज रिक्वायर होता है और यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। नंबर 17 में जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स है वो कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटीन है, और एक मैग्नेट एलिमेंट और है। तो देखिए ऊपर से नीचे आने पे when go to up to down then atomic size increases। यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है ऊपर से नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड लेंथ के। ऊपर से नीचे आने पे हाइड्रोजन एटम पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए CH3 पे आपको बॉन्ड छोटा दिख रहा होगा, CH3Cl में फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा दिख रहा है। फिर यहाँ CH3Br में देखिए और भी ज्यादा बड़ा है, और CH3I में भी देखिए कितना है, और ज्यादा है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड की लेंथ होगी उतना ही वो क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। वो क्या होगा, उतना ही वीक बॉन्ड होगा। तो जो हम इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पे CH3I जो है, CH3I जो है वो आपका जल्दी जो है तो बॉन्ड को क्या करेगा, लीव मतलब ब्रेक कर देगा। फिर कौन करेगा, फिर आपका CH3 क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका CH3Cl हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, CH3 क्लोरीन होगा। तो देखिए एटॉमिक साइज जो है डायरेक्टली क्या है, बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल है। मतलब एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, CH3F है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, फिर CH3Cl उससे बड़ी है, CH3Br की और ज्यादा है, और CH3I की सबसे ज्यादा है। तो बॉन्ड रिएक्टिविटी जो है तो क्या होगा, CH3I में सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, CH3Br का, फिर किसका होगा, CH3Cl का, फिर किसका होगा, CH3F का होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जितना कम बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो CH3L जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और CH3Cl जो है उससे ग्रेटर, उससे और कम होगा, CH3Br और कम होगा उससे, और CH3I जो है वो सबसे वीक बॉन्ड होगा। रीजन क्या है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उतने ही बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, कम होगा।